नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। एक ओर राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस लोगों को बेहाल करेगी, तो दूसरी ओर विदर्भ के 11 जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने इस बदलते मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ में अगले 24 घंटे के भीतर मौसम अचानक करवट ले सकता है। नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा और गोंदिया जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि बारिश के बावजूद गर्मी से पूरी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इन जिलों में तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। विदर्भ में फिलहाल गर्मी अपनी चरम पर है। अकोला, अमरावती और वर्धा जैसे जिले देश ही नहीं दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल हो चुकी हैं। अकोला और अमरावती में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि चंद्रपुर, नागपुर और यवतमाल में भी तेज लू जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में बारिश और आंधी की संभावना राहत से ज्यादा सावधानी की मांग कर रही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। राज्य के एक हिस्से में तपती धूप और उमस लोगों की परीक्षा लेगी, तो दूसरे हिस्से में गरज चमक और बारिश का खतरा मंडराएगा। ऐसे में नागरिकों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अमरावती शहर सहित जिले में विगत 26 अप्रैल को दर्ज हुआ 46.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान अप्रैल माह में अब तक का सबसे अधिक तापमान रहा। ऐसी जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। हालांकि इससे पहले 2 मई 2014 को दर्ज हुआ 49.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान अब तक का सर्वाधिक तापमान रहा, जो अपने आप में एक तरह से सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड है। वहीं इस बार अप्रैल माह में भी सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड बना है। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल परिसर में मंगलवार की दोपहर 12 बजे के आसपास एक अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति का शव पड़ा दिखाई दिया। 70 से 75 वर्ष आयु गुट वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हुई है। खास बात यह भी रही कि मृतक के शरीर पर केवल टी-शर्ट ही पाया गया। ऐसे में उसकी अवस्था को देखते हुए उसके मानसिक रोगी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही प्राथमिक परीक्षण के मुताबिक उक्त व्यक्ति की मौत ऊष्माघात की वजह से होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इससे पहले भी जिला परिषद के मुख्य प्रवेश द्वार के समक्ष 65 वर्षीय आयु वाले बुजुर्ग का शव विगत रविवार को बरामद हुआ था और उसे भी ऊष्माघात के चलते होने वाली मौत का मामला माना गया था। हालांकि अभी दोनों ही मामलों में मौतें ऊष्माघात के चलते होने की पुष्टि नहीं हुई है। अमरावती सहित पूरे विदर्भ में इन दिनों भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। आसमान से बरसती आग अब केवल लू या हीट वेव तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे दिल और दिमाग पर हमला कर रही है। पिछले 1 महीने के स्वास्थ्य आंकड़ों ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार अमरावती संभाग के प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और लू से संबंधित कुल 500 से अधिक मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें 70 से ज्यादा मामले केवल हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराने लगा है। अप्रैल खत्म होने से पहले ही राज्य में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि उत्पादन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालात ऐसे हैं कि बिजली की मांग 32,000 मेगावाट के पार पहुंच गई है, लेकिन उत्पादन आधे से भी कम रह गया है। बढ़ती गर्मी, बिजली की ट्रिपिंग और घटते उत्पादन ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मंगलवार को बिजली की मांग करीब 29,551 मेगावाट दर्ज की गई, जबकि कुल उत्पादन केवल 17,898 मेगावाट रहा। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भारी दबाव बना हुआ है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि महाजनकों के ताप विद्युत केंद्रों से अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पा रहा है।